गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है वो एग्जाम्पल पर है। आज हम आज देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.3। एग्जाम्पल नंबर 4.3। तो क्या बोला है, अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पे जा रही है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। एंड द water current in that region is 10 kilometer per hour in the direction of the 16 east of the south. Find the resultant velocity of the boat. Okay, तो क्या बोला है कि हमारी जो मोटर बोट है, मीन्स कि हमको ये मोटर बोट ले, ये हमारी मोटर बोट है, ओके, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। सीधा बोला है नॉर्थ की तरफ जा रही है। कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ओके, और उसकी स्पीड कितनी दी हमने, उसकी स्पीड बोली है हमें 25 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा क्या हुआ, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो जो हमारा वाटर है, इसके जो पानी है, इसके पानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि क्या बोला है हमने, डायरेक्शन बोले किसके डायरेक्शन के, ईस्ट। मीन्स के ईस्ट में जा रही है। और किसका कितना एंगल बना रही है, साउथ से 60 का एंगल बना रही है। किसका एंगल, 60 का। ये हमारी ईस्ट हुई और ये हमारा साउथ हुआ। तो मीन्स के हमारा जो पानी है वो इस तरह जा रहा है। ओके, तो ये हमारे क्या हुआ, ईस्ट हुआ और ये हमारे क्या हुआ, साउथ। तो सिंपल समझे तो जैसे जो हमारी मिसके हमारी बोट है, मिसके और पानी का हो गया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हो गया, पानी मोशन कर रहा है। ओके, और हमारी जो मोटर बोट है वो इस तरह मोशन कर रही है। तो यहाँ पे मिसके हम सिंपल सा मिसके यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें तो सिंपल यहाँ पे मिसके वो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन होगा मिसके ऐसा है। तो हमें क्या करना है, मिसके ये जो हमारा है, मिसके हमारा क्या है, नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है। ओके, ये हमारा क्या है, ईस्ट है। ये हमारा क्या है, ओके, जो हमारा पानी फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, साउथ के साथ 60 का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 का एंगल। ओके, तो ऐसे पानी की जो हमारी वाटर की स्पीड है, वाटर की स्पीड कितनी है, कि भाई वेलोसिटी ऑफ वाटर है, हमारा वेलोसिटी ऑफ क्या हुआ, हमारा वाटर हुआ। और हमारा जो मीन्स की हमारी जो बोट है वो बोट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी मीन्स की वी क्या होगा, वी मीन्स की वी मोटर बोट का वी एम लेते हैं, एम। वो क्या होगी, मोटर बोट की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी मीन्स की वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अब देखो कि तो हमें क्या करना है कि मोटर बोट का अपन नेट वेलोसिटी फाइंड करें, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके पानी की वजह से होती है इस डायरेक्शन में, इसके पानी की वजह से इसके सीधा इसके नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं जाती होगी, क्योंकि बोट इस कोई एंगल पे इस तरह कैसे इस तरह चलती होगी। ओके, सीधी नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं जा सकती, क्योंकि पानी ऊपर है। पानी क्या है, पानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो मोटर बोट का जो इसके जो मोटर बोट का जो ये होगा, इसके पाथ होगा वो कोई इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो देखो इस एंगल कितना होगा, इसकी इस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। ओके, तो जो हमारा थीटा एंगल है वो कितना होगा, कि थीटा इक्वल क्या होगा, कि 1 थीटा इक्वल क्या होगा, 180 माइनस क्या आएगा, 60। तो थीटा क्या होगा हमारा, 120 होगा। क्या होगा हमारा थीटा, 120। ओके, अब हमें क्या करना, फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है जिसका नेट वेलोसिटी ऑफ बोट को फाइंड करना है। तो इसलिए अपन आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर। ओके, आर का इक्वेशन क्या होता है, आर का इक्वेशन क्या होगा, मतलब v स्क्वायर m प्लस v स्क्वायर w प्लस 2vw vm cos
थीटा, क्या आएगा cos थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारा cos थीटा क्या होगा, सिंपल समझो, यहाँ पे हमारा cos थीटा क्या होगा, हमारा cos थीटा होगा 120 होगा हमारा cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा वैसे कितना का स्क्वायर आएगा, पहले तो मोटर का स्क्वायर 25 मीटर, 20 स्क्वायर 25 स्क्वायर, हमारा क्या लिख सकते हैं, Vm हमारा क्या है, Vm हमारा 25 मीटर पर सेकंड है, सॉरी किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा Vm हो गया है 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, अब देखो यहाँ पे वी स्क्वायर का है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर डब्ल्यू, उसके यहाँ पे इसका क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू कितना आएगा 25 आएगा, इंटू क्या आएगा 10 आएगा। अब क्या आएगा cos 120। अब देखो cos 120 का वैल्यू क्या होता है, cos 120 क्या होता है, इक्वल टू -1/2। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा इसकी cos 120 है, तो cos 120 की जगह पर क्या लग सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हमारा आएगा 625 प्लस 100, फिर हमारी जो माइनस की साइन आगे आ जाएगी, और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, 225 इंटू 10 अपॉन 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, इसके 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 625 में क्या आएगा 725 क्या आ जाएगा, माइनस आएगा 250 आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू इसका क्या आएगा, रूट निकालेंगे, तो हमारा जो r आएगा, तो r हमारा नियरली r जो हमारा आएगा वो आएगा इसके 22 किलोमीटर प्रति आवर, जितना आएगा हमारा जितना r है वो क्या आएगा हमारा 22 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो हमारा r होगा, सिंपल समझिए, हमारा जो r होगा वो r इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जो नेट डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, क्योंकि क्या कि 25 क्या है, ज्यादा है, 25 कम है। ओके, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसके नॉर्थ की डायरेक्शन में ज्यादा होगी, इसकी इस डायरेक्शन में ज्यादा, क्योंकि 25 क्या है, ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसी डायरेक्शन में ज्यादा, और इसके उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में मोशन करता है। जो जिसका वैल्यू बड़ा हो, जिसका वैल्यू लार्ज हो, उसी डायरेक्शन में करता है, मोशन करता है। तो इसके हमारे इसका क्या एंगल बनेगा 5 बनेगा, कितना एंगल बनेगा 5, और ये पूरा है, ये पूरा थीटा एंगल क्या है हमारा, थीटा एंगल। अब देखो, अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ले सकते हैं, हमारा नीचे मैं इसको ड्रॉ करूं, क्या करूं, मैं इसको ड्रॉ करूं, तो मैं इसको मुझे ड्रॉ करना, तो मैं इस तरह इसको ड्रॉ कर सकता हूं कि ये हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट r हुआ। ओके, ये हमारा क्या हुआ कि बाई v m हुआ, और ये हमारा क्या हो गया v w हो गया। ओके, अब मैं इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा थीटा एंगल है, और यहाँ पे मेरा एंगल इसके m एंगल है, उसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5। अब देखो, मैं इस तरह फाइंड कर सकता हूँ कि r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू VW अपॉन साइन 5, क्या आएगा r इंटू साइन थीटा में क्या आ जाएगा, VW जो आएगा साइन 5। अब देखो साइन 5 को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें 5 की वैल्यू चाहिए, ये डायरेक्शन चाहिए, तो साइन 5 क्या हो जाएगा हमारा e r अपॉन VW इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 120, कितना है 120, साइन थीटा 120 में से कितना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां साइन थीटा 120 की वैल्यू क्या होगी, 120 की वैल्यू, तो 120 में से साइन cos क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30, मतलब cos क्या आएगा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है, √3/2। ओके, हमारा r कितना है, r यहाँ पे कितना मिला हमको, r मिला 22 मिला। ओके, साइन क्या आएगा √3/2,
और वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। ओके, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा हम क्या लोग टेबल से में आज पहले तो हमको क्या मिलेगा 3097 और इससे हमें क्या करना है नीचे हमारी क्या मिली sin थीटा की वैल्यू मिली, किसकी मिली sin 5 की वैल्यू मिली, किसकी sin 5। ओके, और sin 5 कितना होगा 0397। अब 5 में फाइंड करना है, क्या करना है 5 फाइंड करना है तो साइन को क्या करना पड़ेगा इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या आएगा साइन इनवर्स 0.397, इसको हम क्या लिख सकते हैं 23। ओके, 23 एंड 23.4 ये हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हमारे 5 की वैल्यू इसके एंगल इसके नॉर्थ से कितना 23.4 से नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ से कितना उसकी डायरेक्शन चेंज होगा, इसके होगा 23.4 एंगल में उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ओके, अब देखो ये हमारा क्या हुआ एग्जांपल नंबर 4.3। अब हम एग्जांपल नंबर 4.4 देखेंगे। अब हमारा एग्जांपल नंबर 4.4 है। एग्जाम्पल नंबर 4.4 हमें उसमें क्या बोला है, हमें उसमें क्या दिया पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर में क्या दिया है r इज इक्वल टू तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है 3t i प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k दिया हुआ है, क्या दिया है 5k दिया हुआ है। ओके, तो हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और क्या गया है t in के साथ सेकंड में है। ओके, और हमें क्या बोला है कि पहला पार्ट क्या बोला है कि vt एंड at फाइंड करो, इसका हमको क्या करना फाइंड करना है तो वेलोसिटी पहले फाइंड करना है। ओके, क्या बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड क्या बोला है एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या हुआ है फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट को मैंने क्या 1 से लिख देता हूं। ओके, तो हमें ये दोनों क्या करना है फाइंड करना है। अब देखो vt इज इक्वल टू से हमें क्या बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे जो vt बोला है, क्या बोला है vt बोला है तो हमें क्या इंस्टेंटेनियस बोला है, क्या बोला है vt किसी कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे बोला है। तो हमारा v का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आएगा dv बाय dt आएगा। अब देखो सॉरी dr बाय dt आएगा और हमारा dr क्या है, dr हमारा सिंपल है कि भाई d बाय dt हमारा r क्या है, r हमारा 3t i ओके 2t स्क्वायर j और 5k। ओके, अब जो यहाँ सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम डेरिवेशन कर देंगे। डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नीचे सिंपल t वाला टर्म रहेगा और सीधा p नहीं है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो d बाय dt है। ओके, तो 3t का इसके आगे आ जाएगा 3i आ जाएगा, आएगा 4t क्या आ जाएगा हमारा 4t आएगा, क्या आएगा 4t आएगा। तो इसका क्या आएगा हमारा 4t j आ जाएगा। तो t हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, d बाई dt मिला है। ओके, d बाई dt। ओके, हमने क्या बोला है कि हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो a हमारा होगा इसके क्या होगा dv बाई dt होगा। तो v हमारा क्या है, v हमें क्या इसके यहाँ से v मिल सकता है, हमारा v हो गया ना v वेक्टर। ओके, तो v वेक्टर क्या है हमारा 3
प्लस 4t जे, तो इसका आएगा डी बाई, इसका यहाँ पे देखिए डी बाई डी आएगा तो क्या आएगा 4 जे बचेगा। ओके, तो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अलोंग वाई डायरेक्शन, इसमें वाई डायरेक्शन के साथ दैट वाई डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा, बी पार्ट क्या बोला है, तो बी पार्ट में बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वीटी, जब क्या कितनी सेकंड हो, 1 सेकंड हो, कब से कितनी सेकंड हो, जब t इक्वल टू क्या बोला बी, t इक्वल टू 1 सेकंड हो, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v and find magnitude of v and find magnitude of v and direction, क्या बोला है, डायरेक्शन फाइंड करने को। ओके, अब देखो डायरेक्शन फाइंड करने को बोला है, तो कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो सिंपल है कि यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, फाइंड t इक्वल टू t समझ लेंगे टाइम में, तो v का हमारा इक्वेशन क्या है, हमारे पास 3i प्लस 4tj है। अब t इक्वल टू 1 लगेगा तो 3i आएगा और 4j आएगा। इसको क्या बोला है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला है, क्या बोला है, मैग्नीट्यूड फाइंड करो v का, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, v क्या आएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ओके, 9 प्लस 16 25 क्या आएगा 5 आ जाएगा, हमारा v क्या आएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, v हुआ। ओके, अब देखो हमारा इसका v क्या आएगा, हमारा 5 आया, 5 मीटर पर सेकंड आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें डायरेक्शन फाइंड करने की, क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करने की है। डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम डायरेक्शन फाइंड करना है तो सिंपल है कि v है, हम इसका क्या करेंगे, v का क्या, इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि tan थीटा लेना पड़ता है, क्या आता है vy अपॉन vx, vy हमारा कितना है, vy हमारा 4 है, क्या आएगा 3 tan थीटा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 क्या आएगा 53। ये हमारा एक ट्राइंगल है, देखो इस ट्राइंगल से आता है। ओके, तो इसके हमने तो ये हमारा क्या होगा, ये थीटा हुआ, और थीटा के सामने की साइड में 4, यहाँ पे 3 हो गया 5 होगा। अब यहाँ पे इसके हमारा थीटा का एंगल कितना है 53, जब 53 एंगल हो गया वो 53, तो क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट हमारा tan थीटा क्या ऑपोजिट अपन इसके ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, और इसके इस तरह इस एंगल को मैं दूसरी तरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारा 53 होता है, 73 3 आएगा या 4 आएगा या तो क्या आएगा 5। ओके, तो ट्रायंगल आपको याद रखना है, आप इस ट्रायंगल को ही इसके 50 इस तरह दिया, 4/3 5/3 के वो ऐसा तो दिया, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल में क्या करना है, हमको याद रखना है, इसके रिमाइंडर रखना है, इसके छोटे सिंबल नहीं रखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, लेक्चर हमारा यहाँ से फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।